तो मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIOS बोर्ड की। दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड समय समय पे नई जानकारियां दी जाए। तो दोस्तों वो बच्चे जो किसी भी रीजन की वजह से 10th और 12th क्लास CBSE या स्टेट बोर्ड से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए NIOS है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो दोस्तों उससे रिलेटेड अगले 10 मिनट में मैं काफी सारी क्वेरीज लूंगा, तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों NIS बोर्ड है क्या? NIS बोर्ड जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसका नाम 2002 में नेशनल ओपन स्कूल से बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया गया है। और दूसरा, ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट के अंडर में चलाया जाता है, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि NIS बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो दूसरा जो सवाल है वो ये आता है कि इज NIS बोर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड? तो यस, NIS बोर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी स्कूल्स में, सभी कॉलेजेस में, आप किसी भी कॉलेज में जा करके NIOS बोर्ड की डिग्री के आधार पर आप डिग्री, डिप्लोमा या PG कोर्सेज या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हो। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो NIS बोर्ड को लेकर के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज ली जाए। अगला जो है, इज NIS बोर्ड इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब? तो बिल्कुल जी, NIOS बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे वो 12th क्लास का हो, वो किसी भी बोर्ड, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल जी हाँ, NIS बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, NIS बोर्ड की जो वैल्यू है वो किसी भी अदर बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड के जितनी ही इक्विवेलेंट है। तो आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह का डाउट नहीं आना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है वो है, इज NIOS इज इक्विवेलेंट टू CBSE? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल NIS बोर्ड जो है वो 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड के इक्विवेलेंट है। तो NIS बोर्ड जो है वो स्टेट बोर्ड यानी जैसे पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के इक्विवेलेंट है। वो बच्चे जो किसी भी रीजन की वजह से CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड से पेपर नहीं दे पाते हैं, पढ़ाई छूट गई है, तो ऐसे बच्चे NIOS बोर्ड से नॉन रेगुलर कोर्स करके अपना जो 10th और 12th की जो मान्यता है उसको ले सकते हैं। अगला जो सवाल है कि NIS बोर्ड की जो डिग्री है क्या वो USA में वैलिड है? तो यस, यू कैन अप्लाई फॉर USA वीजा इवन इफ यू आर अ NIS बोर्ड स्टूडेंट। तो देखिए आप चेक कर सकते हैं, हर चीज, हर जानकारी आपको दी गई है। और मेरी कोशिश रहती है कि एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा आपसे बात की जाए। तो यहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल US वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं NIOS बोर्ड के लिए, बिकॉज देयर इज नो रूल दैट NIOS स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर वीजा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि NIOS बोर्ड के जो बच्चे हैं वो वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट टू बी एलिजिबल फॉर वीजा यू हैव टू गेट एडमिशन लेटर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। तो अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो वो एक अलग प्रोसेस है, बट ये है कि आप NIOS बोर्ड की। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि NIOS इज बेटर देन CBSE? तो मेरा ये मानना है कि ये सवाल ही गलत है, बिकॉज NIOS बोर्ड का पर्पस अलग है, CBSE बोर्ड का पर्पस अलग है, दोनों के, और स्टेट बोर्ड का पर्पस अलग है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। NIOS बोर्ड जो है वो आपको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम देता है, जबकि CBSE बोर्ड आपको ऐसा कोई सिस्टम नहीं देता है। NIOS बोर्ड में आप किसी भी 5 सब्जेक्ट में पास करके 10th और 12th का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जिससे आप आगे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब और बाहर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज एलिजिबल फॉर NIS बोर्ड? तो ऐसे कौन से बच्चे जो NIS बोर्ड के लिए पेपर दे सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्लास 10th के लिए जो बच्चे हैं, कम से कम 13 से 15 साल के बच्चे, और क्लास 12th के 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, वो NIOS बोर्ड के लिए पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर NIOS एग्जाम्स आर इजी? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या NIOS बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो इजी होते हैं?
तो मैं आपको बता दूं कि बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर हार्डर इन एनआईओएस, द सिलेबस एंड एग्जाम लेवल इन एनआईओएस इज लो एज कंपेयर टू। बिल्कुल सही बात है कि सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में एनआईओएस बोर्ड का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसमें जो नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के और स्टेट बोर्ड के बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, रेगुलर कोचिंग जाते हैं, तो जबकि एनआईओएस बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए पेपर थोड़ा सा लेवल डाउन करके बनाया जाता है ताकि ऐसे बच्चे अपना पेपर देके 10th और 12th कर लें। और अगर आप एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एनआईएस बोर्ड सर्टिफिकेट वैलिड फॉर पासपोर्ट। बिल्कुल जी, एनआईओएस बोर्ड का जो, तो आपको ये समझना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट है। दो सर्टिफिकेट बिकम द नेक्स्ट वैलिड एंड यू विल बी एबल टू क्लियर। आगे नेक्स्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड है ना, मुझे वो क्वेश्चन चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ से मोटिवेट कर सकूं। इज, अगला जो क्वेश्चन है, इज एनएस बोर्ड वैलिड फॉर जेई एग्जाम। क्या जो बच्चे 10th और 12th एनआईओएस बोर्ड से करते हैं, क्या वो आईआईटी जेईई का एग्जाम दे सकते हैं? यस, इट इज वैलिड। रीड द इंफॉर्मेशन बुलेट ऑफ जेईई, यू विल फाइंड दैट द एनआईओएस सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विल मिनिमम 5 सब्जेक्ट पीसीएम, यानी 11th 12th में बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। ऐसे बच्चे आईआईटी जेईई का एग्जाम दे सकते हैं और बिल्कुल उसके लिए वैलिड हैं। नेक्स्ट सवाल यह है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनआईएस। एनआईएस बोर्ड का डिसएडवांटेज क्या है? तो मैं आपको बता दूं, द मेन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनआईएस इज लैक ऑफ एन एनवायरनमेंट। यू वुड लैक क्लासमेट दैट, मतलब वही है कि आप स्कूल नहीं जाते हैं, आपको टीम क्वालिटी नहीं आती, लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती है, आपको टीम स्किल्स नहीं आते हैं। तो क्योंकि स्कूल जाने से जो मेच्योरिटी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो बच्चे एनआईएस बोर्ड से तैयारी करते हैं वो कोचिंग सेंटर के थ्रू या अदर स्कूल्स के थ्रू तैयारी करते हैं। हमारे पास भी ऐसे काफी बच्चे हैं जो एनआईओएस बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एनआईओएस बोर्ड की फीस क्या है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फीस है जो आप देख सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड में पेपर देने के लिए बच्चों से चार्ज की जाती है, तो जिसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एनआईओएस बोर्ड के लिए जो फीस है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, डू स्टूडेंट्स फेल इन आईआईएम? यस, मेनी स्टूडेंट गेट फेल्ड इन आईआईएम। कई बार ऐसा लगता है लोगों की पेपर सिंपल आता है तो उसमें कोई फेल नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इवन जो कि हरियाणा ओपन बोर्ड से या एनआईएस बोर्ड से पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें बिना पढ़े लोग पास हो जाते हैं, आपको इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एनआईएस बोर्ड इज वैलिड फॉर एमबीए, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल जी, एनआईओएस बोर्ड के माध्यम से आप आईआईटी मेडिकल किसी भी तरह के एमबीए मैनेजमेंट कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट पास एनआईओएस। तो आपको मैं बता दूं, the declaration of NIS board class 10th result has sealed the fate of more than 8 lakh students. This year total 8 lakh 4,000 students had appeared for the examination and out of which 4 lakh 20,000 have passed. Oh my god, यानी 63% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं और बाकी जो बच गए यानी करीब करीब 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हो गए हैं। इसके बाद क्या एनआईएस बोर्ड के बच्चे आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं? ये भी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल दे सकते हैं। जेडब्ल्यू का, इंजीनियरिंग का, ये सभी एग्जाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनआईएस बोर्ड इन इंडिया? तो बिल्कुल जी, इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के इक्विवेलेंट है, और आपको इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एनआईएस बोर्ड का बेनिफिट क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो बिना स्कूल जाए और कोचिंग सेंटर के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है,